Very good morning to all from Anurag Joshi. In today's topic, we are covering switch statement. Okay, what is a switch case statement? So you can hear that a switch case in C tests the value of a variable and compares it with multiple cases. Okay, so what it means that if you are a certain number of conditions in our program, so for either writing it in if else condition, we can use it in our switch case also. Okay, so once the case matches is found, a block of statement associated with that particular case is executed. Okay, so हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. So here we have a program on switch case statement in which first of all we have included two libraries that are stdi.h and cone.h, and we know that stdi.h is refers to standard input output, okay, and cone.h is for console input output. Here we can do that thing in our each program. Okay, so after that we use a main function. And we know that every compiler is first of all check the main function. From main function it starts executed. Okay, so here after that I create a variable num. Okay, and that variable is of integer data type. What it means? It means that our variable num holds the integer value. Okay, so here what we can do, we are write num equals to 2. What it means? It doesn't mean that num is equals to 2. Here we assigning a value to the variable num. Okay, हम यहाँ पे ये जो इक्वल्स टू आपको सिंगल इक्वल्स टू दिख रहा है, ये कंप्यूटर के अंदर क्या कहलाता है? हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, ये क्या कहलाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर. इसका वर्क क्या होता है कि आपने इस इक्वल्स टू के साइन के राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? जो भी आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल बनाया है. ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या करा, एक नम नाम का वेरिएबल लिया है और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी? 2. ओके, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, स्विच क्या करता है कि पहले कंडीशन देखता है कि आपकी कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से जो भी केस होता है उसको वो एग्जीक्यूट करता है. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या लिखा, स्विच. ये सिंटैक्स क्या है? स्विच लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी वेरिएबल का नाम है, जो कंडीशन आप चेक करवाना चाहते हो. ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, स्विच नम. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नम के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जैसे अब नम के पास हमने क्या असाइन करा है 2, तो नम की वैल्यू कितनी होगी? 2. तो अब ये चेक करेगा कि केसेस के अंदर जहां पे 2 हमको दिख जाएगा वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं केस 1 लिखा हुआ है जिसके अंदर क्या लगा, प्रिंट वैल्यू इज 1, बट हमारी कंडीशन में क्या है? 2. तो ये वर्क नहीं करेगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ब्रेक दिखेगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ द ब्रेक? आगे बताता हूं आपको. आप देखें, अब यहाँ पे मेरे पास है 2, तो यहाँ पे केस 2 मिला मुझे. इसका मतलब क्या है कि मेरी जो एग्जीक्यूट होगा वो कौन सा केस होगा? सेकंड केस मेरा एग्जीक्यूट होगा. और क्या लिखा हुआ आएगा आउटपुट के अंदर? आउटपुट में आपको मिलेगा वैल्यू इज 2. ओके, इसके बाद कंपाइलर नीचे गया, इसने क्या देखा? ब्रेक. ब्रेक का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है, आपको पूरा खत्म कर देना प्रोग्राम, इसके बाद आपको नहीं जाना. अगर आपके ब्रेक नहीं होता तो क्या होता? अगर आपके पास यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं लिखता हूं तो कंपाइलर को क्या लगेगा कि अभी तक मेरे को प्रोग्राम को रन करते रहना है. ओके, और अब एग्जीक्यूट तो केस 2 ही होगा, करेक्ट तो वही है, बट इन केस अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो केस 3 के अंदर जो भी वैल्यू है वो भी प्रिंट करके दे देगा हमको. ओके, तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पे क्या लिखते हैं? ब्रेक. और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है डिफॉल्ट. तो आप जब भी कोई भी स्विच या केस यूज करेंगे तो आपको उसके अंदर डिफॉल्ट लिखना जरूरी है. डिफॉल्ट आप बताता है कि कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं. अगर कोई भी कंडीशन, यहाँ पे समझ लीजिए मेरे पास केस मैंने नंबर 5 असाइन करा, बट मेरे पास केस कितने हैं? केस तो मैंने 3 ही बना रखे हैं. तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, वो सीधा 1 2 3 चेक करेगा. अब 5 नहीं है तो सीधा डिफॉल्ट के पास जाएगा. डिफॉल्ट के अंदर हमने क्या लिखा है कि आउट ऑफ रेंज, तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? आउट ऑफ रेंज. ओके, अगर आपको इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.